हमने इनको ये कहा था कि आप इसमें रूट में थोड़ा बदल कर दीजिए, तो वो उनको मान्य नहीं था, जिसकी वजह से हमने मोर्चे की प्रवानगी जो है वो रिफ्यूज की। मोर्चा निकालने का कारण यही था कि आपने देखा कुछ दिन पहले व्यापारियों ने मोर्चा निकाला था मराठी के खिलाफ और महाराष्ट्र के तरफ के। यही है बाबूलाल चौधरी की जोधपुर स्वीट्स आणि नमकीन भंडार, जहां पर भाषा को लेकर विवाद हुआ था और यह विवाद आज सड़कों पर आ गया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं मोर्चे को लेकर पुलिस यहाँ पर मुस्तैदी से तैनात है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कथित कार्यकर्ताओं द्वारा 29 जून एक व्यापारी को भाषा के नाम पर थप्पड़ जमने की घटना ने शहर में तूल पकड़ लिया है। व्यापारी के साथ हुई हिंसक घटना के बाद व्यापारियों ने एकजुटता बताते हुए हिंसक घटना के खिलाफ बिना पुलिस की अनुमति के शांतिपूर्वक मोर्चा निकाला था। इस बीच इसमें सियासत हो गई। मामले को मराठी अस्मिता से जोड़ दिया गया और व्यापारियों के मोर्चे के जवाब में मनसे, शिवसेना, उद्धव गुट, कांग्रेस एवं मराठी एकीकरण समिति द्वारा ओम शांति चौक पर बड़ी संख्या में लोग जमा हुए। राज्य सरकार तथा पुलिस पर आरोप लगाए। बालाजी होटल से मीरा रोड स्टेशन स्थित मेजर कौस्तुभ राणे स्मारक तक निकले मोर्चे में मराठी अस्मिता के नाम पर हजारों की संख्या में लोग एकत्रित हुए। इस बीच मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस कमिश्नरेट द्वारा शहर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। शहर में धारा 144 लागू की गई थी। इस बीच राज्य के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक कौस्तुभ राणे स्मारक पर मी मराठी अंकित टोपी पहनकर मोर्चे में शामिल हुए तो उनके खिलाफ लोगों ने जमकर नारेबाजी की। इतना ही नहीं, किसी ने उन पर पानी की बोतल भी फेंक दी, जिससे कयास लगाया जा रहा है कि आगामी चुनावों को लेकर भाषा के नाम पर राजनीति खेली जा रही है। यह सच है कि व्यापारियों ने भी बिना पुलिस की अनुमति के शांतिपूर्ण मोर्चा निकाला था, लेकिन वह मराठी भाषा के नाम पर नहीं बल्कि हिंसा के खिलाफ था। जबकि इसके उत्तर में जो मोर्चा निकाला गया वह मराठी अस्मिता के नाम पर सियासत की बू दिखाई देती है। किसी भी राज्य में मातृभाषा सम्मानित होती है। वहाँ की स्थानीय भाषा को सीखना चाहिए, समझना चाहिए। क्यों कि भाषा हमारा अनुभव है, भाषा हमारी सीख है, भाषा हमारी आशा और विश्वास है जो हमें जोड़ती है। उधर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने खुद सामने आकर कहा कि मोर्चा आयोजित करने का कोई विरोध नहीं है, यह लोकतांत्रिक अधिकार है। लेकिन पुलिस ने उनसे मार्ग बदलने का अनुरोध किया था जिससे यातायात बाधित न हो, भगदड़ जैसी स्थिति पैदा न हो। लेकिन आयोजक एक खास मार्ग पर मोर्चा निकालने भाषा के नाम पर मीरा भाईंदर में निकाले गए इस मोर्चे को लेकर पुलिस को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। इसके बावजूद पुलिस ने स्थिति पर नियंत्रण किया। मामले की नजाकत को देखते हुए पुलिस ने मनसे के कुछ पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। हालांकि उन्हें बाद में छोड़ दिया गया, लेकिन पुलिस की जो भूमिका रही है उसे हम नकार नहीं सकते, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में जो मोर्चा निकला उसे नियंत्रित करने में पुलिस ने एड़ी चोटी का जो जोर लगाया उसमें मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस आयुक्तालय को जरूर क्रेडिट जानी चाहिए। वैसे मीरा भाईंदर शहर में इससे पहले भाषा के नाम पर इस प्रकार का कोई विवाद या कोई घटना घटित नहीं हुई, लेकिन आने वाले चुनावों से पहले इस प्रकार की जो घटना हुई है, इसलिए आम लोगों का यह मानना है कि यह एक सियासत है जिसका सीधा संबंध आने वाले चुनावों से है। अब देखना है कि यह मामला कब थमता है। आइए देखते हैं इस संबंध में
कुछ लोगों ने क्या कहा। मोर्चा निकालने का कारण यही था कि आपने देखे कुछ दिन पहले व्यापारियों ने मोर्चा निकाला था मराठी के खिलाफ और महाराष्ट्र के तरफ के खिलाफ, और बहुत बड़े बड़े दावे और बहुत बड़े वहाँ पे घोषणा दिया गया था। मैं उनको जॉब ईंट का बदला पत्थर से देने का हम लोगों ने काम किया है। वो लोगों ने मोर्चा तो निकाला, लेकिन उसका जो सब कार्यकर्ते थे वो नरेंद्र मेहता के कार्यकर्ते थे। मेरे पास सबका फुटेज है, सबका पद क्या क्या हो सब मेरे पास फुटेज है। तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ नरेंद्र मेहता साहब को, आप मेरे मित्र हो, मेरे भाई के नाते मैं आपको विनंती करता हूँ, आपको राजनीति करनी है, बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पड़े, इलेक्शन आएगा आप जुमला दो, किसी को पानी दो, 6 महीने पानी दिया आपने, दिया क्या नहीं दिया उसके ऊपर ध्यान देते तो बहुत बड़ा काम होता था। रोड पे गटर खड्डे पड़े उसके ऊपर ध्यान देते तो राजनीति जात के ऊपर क्यों? सर्वधर्म समभाव के हिसाब से आप चुन के आए ना, तो आपका फर्ज क्या बनता है? गुजराती, मारवाड़ी, तमिल, केरला जो भी रहेगा सब मेरे भाइयों को मैं विनंती करना चाहता हूँ कि मीरा भाईंदर में अमन शांति का माहौल रहना चाहिए, आपको विनंती करना चाहिए थे। आपने खाली गुजराती मारवाड़ी का नाम लिया, उसके हिसाब से आग में जो तेल डालने का नरेंद्र मेहता ने काम किया। मोर्चा निकालने के लिए एक विशिष्ट एक राजकीय पक्ष का हमको एक अर्ज मिला था, और उसके कुछ दिन बाद एक दूसरा एक एप्लीकेशन हमको मिला था। और मोर्चा निकालने में हमको कोई आपत्ति नहीं है। मोर्चा या किसी भी तरह का प्रोटेस्ट करना लोकशाही में लोगों का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ये हम जानते हैं। और सिर्फ इतना है कि आपको याद पता होगा कि हाईकोर्ट में पीछे में एक जजमेंट आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि मोर्चा निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप मोर्चा जो उसका रूट है और उसका जो टाइम है वो पुलिस के साथ में डिस्कस करके वो कीजिए। हमने इनको ये कहा था कि आप इसमें रूट में थोड़ा बदल कर दीजिए, तो वो उनको मान्य नहीं था, जिसकी वजह से हमने मोर्चे की परवानगी जो है वो रिफ्यूज़ की। कुछ ऐसी भी सोशल मीडिया पोस्ट पे कुछ ऐसी गैर समझ लोगों को है, ऐसा लग रहा है कि कुछ दिन पहले यहाँ पे व्यापारी लोगों ने मोर्चा निकाला था और उसको परमिशन दी गई थी, पुलिस ने उनको दी, हमको नहीं दी। ऐसा नहीं है, पुलिस ने उनको भी परमिशन नहीं दी थी। उसके बावजूद जो सड़क पे लोग निकले उनके खिलाफ भी हमने FIR की है, कायदेशीर कार्रवाई की है। इसके अलावा हमारे पास में कुछ इंटेलिजेंस इनपुट्स भी थे, और उन सबको मद्देनजर रखते हुए शहर में कायदा और व्यवस्था आबादित रखने के लिए पुलिस ने एक निर्णय लिया कि मोर्चे की परवानगी जो है उसको नाकार दी जाएगी। ये जो ये हुआ है इसमें हम लोगों का फिर से वही कहना है, लोगों से अपील है, शहर में कानून और व्यवस्था बनाए रखने में हमारा सहकार्य करें। हम बिल्कुल ही इसमें किसी तरह का ये नहीं चाहते हैं, और हमने जो आपको बताया है वही ये है टोटल स्टोरी।